नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं जो आपकी सरोवर पुस्तक है उसका पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उसकी व्याख्या हम पढ़ने जा रहे हैं। विमाता। हमारे समाज में अक्सर जब किसी की पत्नी समय से पहले स्वर्ग सिधार जाती है तो अक्सर दूसरी शादी पति कर लेते हैं और उसके जो पहले बच्चे होते हैं, जब नई वधू जो होती है वो उनके लिए विमाता होती है। तो अक्सर देखा जाता है विमाताएं होती हैं वो पहली पत्नी के बच्चों से उतना प्रेम नहीं करती हैं जितना अपने बच्चों से करती हैं, या फिर वे उन बच्चों से दुर्व्यवहार करती हैं। लेखक के मन में विचार आता है, क्या मैंने ऐसा सही किया है? क्या मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी? वह जानकारी भी लेना चाहता है अपने मित्रों के संग में बैठ कर के कि उसका बेटा जो है मन्नू के साथ अम्बा है जो भी माता है उसका व्यवहार कैसा है। तो उसके मन में बार बार इस तरह के विचार आते हैं कि वह आज उसको झिड़केगा, चादर ओढ़ कर सो जाएगा, जब वह उसके पैर पकड़ेगी तो वह उसे व्यंग्य बाणों से कोस डालेगा। लेकिन देरी होने के कारण जब वे घर जाते हैं तो वह मन्नू को अपनी गोद में ले लेती है, गले से लगा लेती है और कहती है, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी कैसी कैसी फुलझड़ियाँ बनाई हैं। तो लेखक का हृदय है वो एकदम पानी पानी हो जाता है, उसका सारा क्रोध है वो भी शांत हो जाता है और वह सोचता है यह तो स्नेह की साक्षात मूर्ति है और ऐसी देवी पर इस तरह की बातें सोचना कतई सही नहीं है या सर्वथा गलत है। तो आइए पढ़ते हैं विमाता। स्त्री की मृत्यु के 3 ही मास बाद पुनर्विवाह करना मातृ आत्मा के साथ ऐसा अन्याय और उसकी आत्मा पर ऐसा आघात, यानी अपनी पत्नी की मृत्यु के मात्र 3 माह बाद ही दोबारा से शादी करना तो बच्चों के साथ वह अन्याय समझता है। मैं यह कहूँगा कि उस स्वर्गवासिनी की मुझसे अंतिम प्रेरणा थी और न शायद मेरा यह कथन ही मान्य समझा जाए कि हमारे छोटे बालक के लिए माँ की उपस्थिति परम आवश्यक थी। देखिए, एक तरफ तो लेखक शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चा अभी छोटा है और छोटे बच्चे की देखभाल माता अच्छे से कर सकती है, इसलिए उसने शादी करना भी उचित समझा। परंतु इस विषय में मेरी आत्मा निर्मल है, पवित्र है, साफ है और मैं आशा करता हूँ कि स्वर्ग लोक में मेरे इस कार्य की निर्दय आलोचना न की जाएगी। यानी एक तरह से मैंने निर्दयता की है, लेकिन स्वर्ग में भी इसकी आलोचना नहीं की जाएगी, ऐसा मेरा सोचना है। आगे कहता है कि सारांश यह है कि मैंने विवाह किया और यद्यपि एक नवविवाहिता वधू को मातृत्व उपदेश बेसुरा राग था, यानी जिसके बच्चे पहले थे ही नहीं और उसको बच्चों के प्रेम के बारे में बताना एक तरह से बेसुरा सुर से रहित राग अलापना है। मैंने पहले ही दिन अम्बा से कह दिया कि मैंने तुमसे केवल इस अभिप्राय से विवाह किया है
कि तुम मेरे भोले बालक की माँ बनो और उसके हृदय से उसकी माँ की मृत्यु का शोक बुला दो। लेखक कहता है कि मैंने स्पष्ट शब्दों में पहले दिन ही उनसे यह कहा कि मैंने तुमसे शादी केवल अपने बच्चे के लिए की है, ताकि बच्चे को अपनी माँ की याद ना आए। 2 मास व्यतीत हो गए। मैं संध्या समय मन्नू को साथ लेकर वायु सेवन को जाया करता था। लौटते समय कतिपय मित्रों से भेंट भी कर लिया करता था। उन संगतों में मन्नू श्यामा की भांति चहकता। श्यामा इनकी पहली पत्नी का नाम था। वास्तव में इन संगतों से मेरा अभिप्राय मनोविनोद नहीं, यानी मैं मनोरंजन नहीं करना चाहता था, केवल मन्नू की असाधारण बुद्धि चमत्कार को प्रदर्शित करना था। मेरे मित्रगण जब मन्नू को प्यार करते और उसकी विलक्षण बुद्धि की सराहना करते तो मेरा हृदय गदगद हो उठता, बांसों उछलने लगता। एक दिन मैं मन्नू के साथ बाबू ज्वाला सिंह के घर बैठा हुआ था। ये मेरे परम मित्र थे। मुझ में और उनमें कुछ भेदभाव न था। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी शुद्धताएं, अपने पारिवारिक कलह आदि और अपनी आर्थिक कठिनाइयां बयान करते थे। यानी आपस में झगड़े, पैसे का लेन देन और छोटी छोटी जो घरेलू बातें थी वह अपने मित्र के साथ साझा किया करता था। न ही हम इन मुलाकातों में भी अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते, यानी हम अपना बचाव बिल्कुल नहीं करते। मेरे पास कुछ है या नहीं है, यानी दिखावा बिल्कुल नहीं होता था। हम अपनी सारी की सारी बातें एक दूसरे को बता दिया करते थे। अपना कोई छिपाव हम दोनों नहीं करते थे। अपनी दुरावस्था का जिक्र कभी हमारी जुबान पर न आता था, यानी हम हालात से सही नहीं हैं, ये बात हम कभी नहीं कहते थे। अपनी कालिमाओं को सदैव छिपाते थे। एकता में भी भेद था, यानी हम दोनों मित्र एक थे, लेकिन हम दुरावस्था की और कालिमा से युक्त जो बातें थी वो साझा नहीं करते थे। एकता में भी भेद था और घनिष्ठता में भी अंतर। यहाँ लेखक कहता है, बताना चाहता है, चाहे हम भले ही परम मित्र थे, लेकिन अपनी दुर्भावनाओं दुर्बलताओं को हम एक दूसरे से छिपा लेते थे, तो एकता होते हुए भी हमारे अंदर घनिष्ठता में फासला दिखाई देता था। अचानक बाबू ज्वाला सिंह ने मन्नू से पूछा, क्यों तुम्हारी अम्मा तुम्हें खूब प्यार करती है ना? मैंने मुस्कुराकर मन्नू की ओर देखा। उसके उत्तर के विषय में मुझे कोई संदेह न था। मैं भली भांति जानता था कि अम्बा उसे बहुत प्यार करती है, परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मन्नू ने इस प्रश्न का उत्तर मुख से न देकर नेत्रों से किया, यानी जुबान नहीं खोली, अपितु उसके नेत्र छलकने लगे। नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। मैं लज्जा से गड़ गया। इस अश्रुजल ने अम्बा के उस सुंदर चित्र को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जो गत 2 मास से मैंने हृदय में अंकित कर रखा था। यानी लेखक समझता था कि अम्बा जो है मन्नू से बेहद प्यार करती है, लेकिन मन्नू से जब पूछा गया तो मन्नू ने मुंह से कुछ नहीं बोला, जुबान न खोली और उसकी आंखें छलछला आई, उसकी आंखें भर आई। ज्वाला सिंह ने कुछ क्षण संशय की दृष्टि देखा और पुनः मन्नू से पूछा, क्यों रोते हो बेटा? मन्नू बोला, रोता नहीं हूँ, आँखों में धुआं लग गया था। ज्वाला सिंह का विमाता की ममता पर संदेह करना स्वाभाविक बात थी। विमाता पर
सभी संदेह करते हैं तो ज्वाला सिंह भी समझ रहा था कि वास्तव में विमाता इससे प्रेम नहीं करती है, परंतु वास्तव में मुझे भी संदेह हो गया। और जब ज्वाला सिंह ने मनु से पूछा और वह रोने लगा तो मुझे भी अपनी पत्नी पर संदेह प्रकट हो रहा था। अम्बा सहृदयता और स्नेह की देवी नहीं है, जिसकी सराहना करते मेरी जीवा न थकती थी। वहाँ से उठा तो हृदय भरा हुआ था और लज्जा से माथा उठता न था। अब से पहले वह अम्बा की सराहना करता था, लेकिन आज उसकी छवि है वो बिल्कुल धूमिल हो गई है। उसे लज्जा आ रही है, वह अपने मित्रों के सामने से उठ करके जा नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे तैसे वह वहाँ से उठता है। मैं घर की ओर चला तो मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार अपने क्रोध को प्रकट करूं, क्यों न मुंह ढांक करके सो रहूं। अम्बा जब मुझसे पूछे तो कठोरता से कह दूं कि सिर में पीड़ा है, मुझे तंग मत करो। भोजन के लिए उठाए तो झिड़क कर उतर दूं। अम्बा अवश्य समझ जाएगी कि कोई बात मेरी इच्छा के प्रतिकूल हुई है, मेरे पांव पकड़ने लगेगी। उस समय अपनी व्यंग्यपूर्ण बातों से उसका हृदय बेंध डालूंगा। इन विचारों से हृदय में कुछ दृढ़ता आई। तीस पर भी क्रोध की लगाम जो है वो शांत नहीं हुई और बनावटी क्रोध का भाव धारण किया और ठान लिया कि घर जाते ही वह उस पर बरस पड़ेगा। ऐसा न हो कि विलंब रूपी वायु इस क्रोध रूपी मोड़ को उड़ा ले जाएगी। यानी वह घर जाने में बिल्कुल देरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि देखो क्रोध जब आया हुआ हो ना और जब हम रुक जाते हैं तो वह क्रोध है ना शांत हो जाता है भाई। लेकिन लेखक चाहता था कि मुझे बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ विलंब कर दूँ और फिर मेरा क्रोध है वो शांत हो जाए, मैं उसको झिड़कियाँ ना लगा सकूँ। इसलिए वह तेज़ तेज़ कदमों से जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। परंतु जो ही घर पहुँचा, अम्बा ने दौड़कर मन्नू को गोदी में ले लिया और प्यार से सने हुए कोमल स्वर में बोली, आज तुम इतनी देर तक कहाँ घूमते रहे? चलो देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसी अच्छी फुलझड़ियाँ बनाई हैं। मेरा कृत्रिम क्रोध एक क्षण में उड़ गया, यानी कि जो गुस्सा मेरे मन में था, और जैसे ही अम्बा ने बेटे को गोद में लिया मेरा सारा क्रोध है वो शांत हो गया। मैंने विचार किया इस देवी पर क्रोध करना भारी अत्याचार है। मनु अबोध बालक है, नासमझ बालक है, संभव है कि वह अपनी माँ का स्मरण करके रो पड़ा हो। अम्बा उसके लिए दोषी नहीं ठहराई जा सकती। हमारे मनोभाव पूर्व विचारों के अधीन नहीं होते। हम उसको प्रकट करने के निमित्त कैसे कैसे शब्द गढ़ते हैं। निमित्त होता है कारण, परंतु समय पर शब्द हमें धोखा दे जाते हैं और वे ही भावनाएं स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। तो लेखक जैसे घर पे पहुंचता है और अम्बा बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और उससे तरह तरह की फुलझड़ियों की बात करती है। लेखक का जो क्रोध है एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है, क्षीण हो जाता है और उसे अपने ऊपर ग्लानि होने लगती है और वह सोचता है कि इस देवी पर, प्रेम की इस देवी पर क्रोध करना अत्यंत गलत है। परंतु कई बार ऐसा होता है, लेखक कहता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमें अनायास ही क्रोधित कर देते हैं। वो क्रोध करने की बातें भी नहीं होती हैं जबकि हम क्रोध कर लेते हैं। तो हमें प्रत्येक शब्द को सोच समझ करके सुनना चाहिए और उसके बारे में विचार करना चाहिए। इससे पहले हमें उस पर क्रोध करने का कोई हक नहीं होता है। मैंने अम्बा को न तो व्यंग्यपूर्ण बातें ही कही और न क्रोधित हो मुख ढक करके सोया ही, बल्कि अत्यंत कोमल स्वर से बोला, मन्नू ने आज मुझे अत्यंत लज्जित किया है। खजांची साहब ने पूछा कि तुम्हारी नई अम्मा तुम्हें प्यार करती है या नहीं, तो ये रोने लगे। मैं लज्जा से गड़ गया। मुझे तो सौपन में भी यह विचार
नहीं हो सकता था कि तुमने उसे कुछ कहा होगा, परंतु अनाथ बच्चों का हृदय उस चित्र की भांति होता है जिस पर एक बहुत साधारण पर्दा पड़ा हुआ हो। पवन का साधारण झोंका भी उसे हटा देता है। यानी जब जो अनाथ बच्चे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा ठेस लगती है, और हल्की सी बात जब उन्होंने पूछी क्या तुम्हें वे माता प्यार करती है, तो उन्हें हो सकता है अपनी माता की याद आ गई हो। ये बातें कितनी कोमल थी। तीस पर भी अम्बा का विकसित मुखमंडल कुछ मुरझा गया, यानी उसके चेहरे पर मुरझाहट, अम्बा के चेहरे पर मुरझाहट आ गई। वह सजल नेत्र होकर के बोली, इस बात का विचार तो मैंने यथासाध्य पहले ही दिन से रखा है, परंतु यह असंभव है कि मैं मन्नू के हृदय से माँ का शोक मिटा सकूं। कहते कि मैं मन्नू को प्रेम करने में कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन यह बात दुसाध्य है, असाध्य है, असंभव है कि उसकी माँ का प्रेम है मैं उसके हृदय से मिटा नहीं सकती हूँ, लेकिन अपने प्रेम में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी। मैं मन्नू के हृदय से माँ का शोक मिटा दूं, मैं चाहे अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं, परंतु मेरे नाम पर जो सौतेलापन की कालिमा लगी हुई है वह मिट नहीं सकती, क्योंकि मैं विमाता हूँ, विमाता ही रहूँगी, चाहे प्रेम मैं उससे कितना ही क्यों ना करूँ। यहाँ लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो कालिख विमाताओं के ऊपर होती है कि विमाताएं बच्चों को, दूसरे बच्चों को प्रेम नहीं करती, यह सर्वथा गलत है। यहाँ लेखक ने प्रयास किया है कि लोगों की धारणा विमाता के प्रति जो होती है वह धारणा बदल जाए। विमाताएं जो होती हैं अपने पुत्री से भी बढ़कर प्रेम करने वाली हो सकती हैं, हर दूसरी माता विमाता नहीं होती। मुझे भय था कि इस वार्तालाप का परिणाम कहीं विपरीत न हो, परंतु दूसरे ही दिन मुझे अम्बा के व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई देने लगा। मैं उसे प्राय सायंकाल पर्यंत मन्नू की ही सेवा में लगी हुई देखता, यहाँ तक कि उस धुन में उसे मेरी भी चिंता नहीं रहती थी, परंतु मैं ऐसा त्यागी न था कि अपने आराम को मन्नू पर अर्पण कर देता। कभी कभी मुझे अम्बा की यह अश्रद्धा न भाती, परंतु मैं कभी भूलकर भी इसकी चर्चा न करता। यानी जब मैंने अपनी पत्नी से, अम्बा से इस बारे में चर्चा की तो उसके बाद उसका व्यवहार परिवर्तित हो गया। वह मन्नू से और अत्यधिक लगाव जुड़ाव रखने लगी। उसकी सेवा शुश्रूषा में वह इतना अधिक समय बिताने लगी कि मेरा उसके साथ समय व्यतीत होना बिल्कुल ही कम हो गया। तो कई बार मुझे भी ऐसा लगता कि इतनी श्रद्धा सही नहीं है, परंतु मैं कभी भूलकर भी इसकी चर्चा नहीं करता। एक दिन मैं अनियमित रूप से दफ्तर से कुछ पहले ही आ गया। क्या देखता हूँ कि मन्नू द्वार पर भीतर की ओर मुख किए खड़ा है। मुझे उस समय आँख मिचौनी खेलने की सूझी। मैंने दबे पांव पीछे से जाकर उसके नेत्र मूंद लिए, पर शोक, उसके दोनों गाल अश्रुपूरित थे। मैंने तुरंत दोनों हाथ हटा दिए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सर्प ने डस लिया हो। हृदय पर एक चोट लगी। मन्नू को गोद में लेकर बोला, मन्नू क्यों रोते हो? यह कहते कहते मेरे नेत्र भी सजल हो गए। यानी जब मैं ऑफिस से, दफ्तर से वापस आया तो मन्नू दूसरी तरफ मुंह किए हुए खड़ा था। मैंने आँख में चौनी खेलने के लिए उसकी आंखों पर हाथ रख दिए, लेकिन जैसे ही आंखों पे हाथ रखे उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनके आंसू देख करके मेरी आंखें भी भर आई। मन्नू आंसू पी करके बोला, जी नहीं रोता हूँ। मैंने उसे हृदय से लगा लिया और कहा, अम्मा ने कुछ कहा तो नहीं?
मन्नू ने सिसकते हुए कहा, जी नहीं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। मुझे विश्वास न हुआ। पूछा, वह प्यार करती हैं तो तुम रोते क्यों हो? उस दिन खजांची के घर भी तुम रोए थे। तुम मुझसे छिपाते हो। कदाचित तुम्हारी अम्मा अवश्य तुमसे कुछ क्रुद्ध हुई है। यानी खजांची के घर पे भी तुम रोए और यहाँ भी तुम रोने लगे, लेकिन तुम रोते क्यों हो? ऐसा क्यों करते हो सकता है तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ पीछे से दुर्व्यवहार करती हो। मन्नू ने मेरी ओर कातर दृष्टि से देखकर कहा, जी नहीं, वे मुझे बहुत प्यार करती हैं, इसी कारण मुझे बारंबार रोना आता है। मेरी अम्मा मुझे अत्यंत प्यार करती थी, वह मुझे छोड़कर चली गई। नई अम्मा उससे भी अधिक प्यार करती है, इसलिए मुझे भय लगता है कि उसकी तरह यह भी मुझे छोड़कर न चली जाए। यानी अम्बा ने मन्नू को इतना अधिक प्रेम दिया, उनका इतना अधिक जुड़ाव उनके साथ हो गया कि उसे भय लगने लगा कि कहीं नई अम्मा भी उसे छोड़ करके ना चली जाए। यह सुनकर मन्नू पुनः फूट फूट करके रोने लगा। मैं भी रो पड़ा। अम्बा ने इस स्नेहमय व्यवहार से ने मन्नू को के सुकोमल हृदय पर कैसा आघात किया था। थोड़ी देर में तक मैं स्तंभित रह गया। किसी कवि की यह वाणी स्मरण आ गई कि पवित्र आत्माएं इस संसार में चिरकाल तक नहीं ठहरती। कहीं भावी ही इस बालक की जिह्वा से तो यह शब्द नहीं कहला रही है कि कहीं यानी विधाता ने ही तो इनको ऐसा बोलने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया है। ईश्वर न करे यह अशुभ दिन देखना पड़े, परंतु मैंने तर्क द्वारा इस शंका को दिल से निकाल दिया। समझा कि माता की मृत्यु ने प्रेम और वियोग में एक मानसिक संबंध उत्पन्न कर दिया है और कोई बात नहीं है। मन्नू को गोद में लिए हुए अम्बा के पास गया और मुस्कुराकर बोला, इनसे पूछो क्यों रो रहे हैं। अम्बा चौंक पड़ी। उसके मुख की कांति मलिन हो गई, यानी चेहरे का रंग उड़ गया। बोली, तुम ही पूछो। मैंने कहा, यह इसलिए रोते हैं कि तुम इन्हें अत्यंत प्यार करती हो और इनको भय है कि तुम इनकी माता की भांति इन्हें छोड़कर न चली जाओ। जिस प्रकार गर्द साफ हो जाने से दर्पण चमक उठता है, उसी भांति अम्बा का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। यानी अपनी स्नेह भरी बात को सुन करके वह प्रसन्नचित हो गई। उसने मन्नू को मेरी गोद से छीन लिया और कदाचित यह प्रथम अवसर था कि उसने ममतापूर्ण स्नेह से मन्नू के पांव का चुंबन किया। शोक, महाशोक। मैं क्या जानता था कि मन्नू की अशुभ कल्पना इतनी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। कदाचित उसकी बाल दृष्टि ने होनी को देख लिया था। कदाचित उसके बाल श्रवण मृत्यु दूतों के चिरकाल शब्दों से परिचित थे। यानी मुझे पता नहीं था कि बच्चा जिस बात को कह रहा है उसकी वह बात बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, कि मृत्यु के दूत उससे ऐसा कहलवा रहे हैं। मुझे कदाचित यह संदेह नहीं था। लेकिन बड़े दुख की बात है, 6 माह व्यतीत न हो पाए कि अम्बा बीमार पड़ी और इन्फ्लुएंजा ने देखते ही देखते उसे हमारे हाथों से छीन लिया। पुनः वह उपवन मरुतुल्य हो गया, यानी कि वह बाग बगीचा बंजर भूमि के समान हो गया। पुनः वह बसा हुआ घर उजड़ गया। अम्बा ने अपने को मन्नू पर अर्पण कर दिया था। हाँ, उसने पुत्र स्नेह का आदर्श रूप दिखा दिया था। शीतकाल था और वह घड़ी रात्रि शेष रहते ही मन्नू के लिए प्रातःकाल का भोजन बनाने उठती थी। उसके इस स्नेह बाहुल्य ने मन्नू पर स्वाभाविक प्रभाव डाल दिया था। वह हठिल्ला और नटखट हो गया था। जब तक अम्बा भोजन कराने न बैठे, मुंह में कोर न डालता, जब तक अम्बा पंखा न झेले, वह चारपाई
पर पांव न रखता, उसे छेड़ता, चिढ़ाता और हैरान कर डालता, परंतु अम्बा को इन बातों से आत्मिक सुख प्राप्त होता था। वह इन्फ्लुएंजा से करा रही थी, करवट लेने तक की शक्ति न थी, शरीर तबाह हो रहा था, यानी तेज बुखार था, परंतु मन्नू से के प्रातःकाल के भोजन की चिंता लगी रहती थी। हाय वह निस्वार्थ मातृ स्नेह अब सौपन हो गया। उस सौपन के स्मरण में अब भी हृदय गदगद हो उठता है। अम्बा के साथ मन्नू का चुलबुलापन और बाल क्रीड़ा विदा हो गई। अब वह शोक और नैराश्य की जीवित मूर्ति है। वह अब भी अब नहीं रोता। ऐसा पदार्थ खाकर अब उसे कोई खटका, कोई भय नहीं रह गया है। तो विद्यार्थियों, हमने ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी, विमाता, जो अत्यंत मशहूर उनकी कहानी है। इसी तरह से आप अपना हृदय अपने मेरे साथ लगा करके जुड़ाव से पढ़ते रहिएगा। हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके अपनी राय मुझे अवश्य दें। आपका एक कमेंट मुझे नई ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें कुछ कठिन शब्द आए थे, वैसे साथ साथ मैंने इनके अर्थ बताए हैं, फिर भी आप देख सकते हैं। क्षम्य, क्षमा करने, योगे, स्वर्गवासिनी, स्वर्ग यानी मृत्यु प्राप्त हो गई हो। अभिप्राय, अर्थ, सेवन, उपयोग, कतिपय, थोड़ा, मनोविनोद, मनोरंजन, विलंब, देरी, विलक्षण, अद्भुत, क्षुद्रता, ओछापन, दुरावस्था, बुरी स्थिति, विमाता, सौतेली माँ, प्रतिकूल, विपरीत परिस्थिति, शिलातुल्य, पत्थर के समान, सामर्थ्य, सक्षम, दशा, स्थिति, सर्वस्व, सब कुछ, अश्रुपूरित, आंसू से भरा, वाणी, बोली, मरुतुल्य, रेगिस्तान के समान, बहुल्य, अधिकता, शिशु, शिलातुल्य, पत्थर के समान, सामर्थ्य, सक्षम, यथासाध्य, यथासंभव करने योग्य, अर्पण, समर्पित करना, वार्तालाप, बातचीत, संस्मरण, याद करना, शीतकाल, ठंड का समय, खेल, क्रीड़ा। तो विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।